चलिए बच्चों, आज की ये वीडियो हर उस बच्चे के लिए है जो आने वाले 1 महीने के अंदर बोर्ड एग्जाम्स में बैठने वाला है। यदि आपके भी दिमाग में स्ट्रेस हो रहा है कि पता नहीं आपका बोर्ड एग्जाम कैसा जाने वाला है, या फिर आपकी तैयारी नहीं है और पेपर एकदम सिर पर आए पड़े हैं, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको करेक्ट माइंडसेट प्रोवाइड करूंगा। अगर इस महीने के अंदर आपने इस माइंडसेट को अप्लाई किया तो आप देखेंगे एकदम आपका रिजल्ट पलट जाएगा। यदि पूरे साल में आपने 40-50% नंबर भी स्कोर किए हैं ना, तो वो एकदम से 90% पे पहुंच जाएंगे। मैं इस वीडियो के अंदर आपको मॉर्निंग से लेकर नाइट तक की क्या आपको दिनचर्या को फॉलो करना है, कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है एग्जाम डेज में खास तौर पे, वो सारी की सारी चीजें आपको बताऊंगा। बेटा, सबसे पहली बात, अपने दिमाग को यह बताइए कि ये जस्ट एक एग्जाम्स हैं। ठीक है, जब भी कभी भी किसी एग्जाम के साथ में हम बोर्ड एग्जाम नाम का शब्द जोड़ देते हैं ना, वो वैसे ही स्ट्रेस उसका हो जाता है। ठीक है, एक ह्यूमर सा फैला हुआ है कि बोर्ड एग्जाम्स पता नहीं कितनी बड़ी चीज होते हैं। अरे भाई साहब, कितने सालों से हो रहे हैं बोर्ड एग्जाम, और हर साल ना जाने कितने ही बच्चे 95% जैसे मतलब एक्सट्रीमली बढ़िया रिजल्ट लेकर आते हैं। तो हम भी तो उनके ही जैसे हैं। ठीक है ना, बस कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस का ध्यान रखना है, कुछ चीजों को अवॉइड करना होता है इन दिनों के अंदर, कुछ चीजें करनी होती हैं जिनसे बाजी पलट जाया करती है, जिनसे रिजल्ट बन जाया करता है। सबसे पहली बात, अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम डेज जैसा क्रूशियल टाइम आपका वेस्ट ना हो और एग्जैक्टली आप वही सब कुछ करें जो आपके पेपर के लिए, आपके मार्क्स को बढ़ाने के लिए इफेक्टफुल हो, तो एक काम आप करें, रोज सुबह उठकर एक लिस्ट तैयार करें, जिस लिस्ट के अंदर आप वो सारी की सारी चीजें लिखेंगे जो आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट की करने वाले हैं। आई मीन टू से, यदि आपके पास में 5 सब्जेक्ट्स हैं जो जनरली होते हैं, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड वी कैन से फिजिकल एजुकेशन एंड इंग्लिश। यदि बेटा आपके पास में 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो आप पांचों सब्जेक्ट्स को ना इक्वली डिवाइड कर दो कि मैं भाई फिजिक्स के अंदर आज ये चैप्टर की डेरिवेशंस करूंगा, केमिस्ट्री के अंदर आज मैं ये रिएक्शंस का सेट तैयार करूंगा, इंग्लिश के अंदर आज मैं ये लिटरेचर का पार्ट कवर करूंगा। ये सारी की सारी जो चीजें हैं ना, ये आपको लिस्ट डाउन करनी है और पूरे दिन में अपना 100% का फोकस लगा देना है कि वो जो लिस्ट आपने तैयार की है उसके हर एक पॉइंट के ऊपर टिक हो। ठीक है जी, अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप देखेंगे 4 या 5 दिन के अंदर ही आपने न जाने कितनी इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर ली अपने हर एक सब्जेक्ट की। सिर्फ एक सब्जेक्ट की तैयारी नहीं हो रही इसके अंदर पांचों सब्जेक्ट्स प्रॉपरली चल रहे हैं। और दूसरी चीज, ये मेरा मानना है कि जब कोई भी बंदा अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा फोकस्ड हो जाता है ना, तो बेकार की चिंताएं, बेकार की जो टेंशन्स हैं, वो उससे वैसे ही परे भाग जाती हैं। ठीक है, आपको स्ट्रेस जैसी चीज डाउन कर ही नहीं सकती यदि आप ही इतने ज्यादा फोकस निकले। अगली चीज ये है कि आपको एक प्रॉपर साउंड स्लीप लेनी है। बहुत सारे बच्चे मैं ऐसा देखता हूं जो पेपरों के दिनों में अपनी नींद के साथ में बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज करते हैं। भाई साहब, वो जो अपना नींद के साथ में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं ना, मैं मान लेता हूं कि उन्होंने वो अपने सोने वाले टाइम में 2-4 डेरिवेशंस एक्स्ट्रा सॉल्व कर ली होंगी भाई साहब, पर अपने ब्रेन की एफिशिएंसी कम करके वो वहां पर पेपर में जो 4 चीजें भूल जाएंगे, वो तो वहीं पे ही कंपनसेट हो गया ना। ये कहां की समझदारी हुई? ठीक है ना, हम सबकी एक जरूरत है, हमारा ब्रेन 100% एफिशिएंटली तब काम कर सकता है जब ये ब्रेन रिलैक्स्ड हो। मैं उल्टा अपने सारे स्टूडेंट्स को यही बोलता हूं कि अगर हो सके तो पेपरों के दिनों में भी 7 से 8 घंटे की कंप्लीट स्लीप लें। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आप अपने मॉर्निंग वाले टाइम को मतलब अर्ली कर लें और रात को जो आप सोने का, फॉर एग्जांपल नॉर्मल डेज में यदि आपके सोने का टाइम है 12 बजे, आप उसको 11 बजे कर लें। मतलब आप आवर्स को शिफ्ट कर सकते हैं, पर प्लीज अपने स्लीपिंग आवर्स को कम मत कीजिए। ठीक है जी। और दूसरी चीज ये है कि यदि आप पढ़ने बैठे हैं, पढ़ने के टाइम पर हो सके तो अपने मोबाइल फोन्स के इंटरनेट को ऑफ कर दें। यदि आपको अपने मोबाइल फोन के अंदर कुछ सॉल्यूशंस देखने होते हैं, कुछ अपने सैंपल पेपर्स आपने डाउनलोड करके रखे हैं, वो सब कुछ आपको देखना होता है, ये मोबाइल फोन्स के अंदर आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। इंटरनेट स्पेसिफिकली आपका बंद होना चाहिए। यदि बेटा आपका इंटरनेट ऑन है तो होगा पता क्या होगा, ये कि आपके वो जो फ्रेंड्स हैं जो
कंटिन्यूअसली इन्हीं चीजों में लगे हुए हैं कि पता करें इसका कितना हो गया, पता करें इसका कितना हो गया, वो नाजायज आपको स्ट्रेस देंगे, ठीक है ना। और तीसरी चीज जो मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं वो ये है कि जिस समय आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं अपने अंदर इतनी कामनेस रखिए कि उस फिजिक्स को पढ़ते समय आप ऐसा ना सोचें कि हाय मेरा मैथ्स का तो ये चैप्टर है ही है, कहीं मैथ्स का ये क्वेश्चन आ गया तो क्या हो गया, है ना। तो मतलब फिजिक्स पढ़ते समय पहले अपना फिजिक्स ही कंप्लीट करें और उसके बाद जब आप मैथ्स के ऊपर जाएं तब आपको फिजिक्स परेशान ना करें। बच्चे डावाडोल ही होते रहते हैं, फिजिक्स पढ़ते समय मैथ्स के बारे में सोचेंगे, मैथ्स पढ़ते समय फिजिक्स के बारे में सोचेंगे, ये क्या चीज बनी भाई, कुछ कंप्लीट तो करो। अगला जो आपने टू डू लिस्ट बनाई होती है उसके अंदर फिजिक्स कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट टास्क आपका मैथ्स का ही तो है, तो इसमें क्या घबराने की बात है, अगला घंटा भी तो आएगा ना, तब मैथ्स पढ़ेंगे। ओके, अब अगला पॉइंट दैट इज फोर्थ पॉइंट, उसके अंदर मैं आपको एक एक्टिविटी सुजेस्ट करूंगा। वो एक्टिविटी ऐसी है, या तो आप उस एक्टिविटी के अंदर डांसिंग कर सकते हैं या फिर आप उस एक्टिविटी के अंदर वॉकिंग कर सकते हैं। ये चीज मैंने बहुत ज्यादा अप्लाई करवाई है अपने बच्चों को। ये डांसिंग एंड वॉकिंग जो है ना, ये एक्चुअल में काम करता है। ये बहुत छोटी सी चीज है पर ये एक्चुअल में काम करता है। लेट अस सपोज आप 3 या 4 घंटे की रेगुलर सिटिंग देकर हटें। ऐसा मत सोचिए कि आप कोई मशीन है और मशीन 3 या 4 घंटों के बाद फिर दोबारा काम करती रहेगी, ऐसा नहीं होता है। हमारे बॉडी एनर्जी को फ्लो करवाने के लिए हमें कुछ एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं, ठीक है। उन एक्टिविटीज में से बेस्ट एक्टिविटी है, यदि आपके घर के पास में अगर कोई पार्क है तो आप पार्क में जाकर थोड़ा सा टहल लें। मतलब टहलना भले ही 15 या 20 मिनट का ही हो, पर उसके अंदर क्या होता है, आपका ब्रेन प्रॉपरली ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। ऑक्सीजनेटेड होने से आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म थोड़ा बेटर हो जाता है। और फिर दोबारा जब आप आएंगे, बहुत बारी तो ऐसे होता है कि बच्चों के ना कुछ क्वेश्चंस अटके होते हैं, कोई चीज जैसे पल्ले पड़ ही नहीं रही होती है, ठीक है ना। ऐसे 15 या 20 मिनट की वॉकिंग के बाद पता नहीं क्या हो जाता है, वो चीज एकदम पकड़ में आ जाती है, ठीक है। दिस एक्चुअली वर्क्स। ओके, अब 5वां पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट से आपकी बात ही बन जाएगी। ये 5वां पॉइंट ये है कि आपको अपने हार्डवर्क के ऊपर पूरा भरोसा रखना है और स्पेशली इन एग्जाम डेज हार्डवर्क करना है स्मार्ट वर्क के ऊपर। मेरे कहने का ये मतलब है, हार्डवर्क के नाम पर कुछ भी उठाकर नहीं पढ़ते रहना है, ठीक है ना। हार्डवर्क उसी चीज के ऊपर करना है जिस चीज का एक्चुअली फ्रूटफुल आपको रिजल्ट मिले, ठीक है। उनमें से सबसे पहला काम है जो आप कर सकते हैं वो है अपने प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करें। जितने भी टॉपर्स अभी तक हमने अचीवर्स एरा में से निकाले हैं, उन टॉपर्स के साथ में जब हमने बातचीत की या मैं जब भी उन टॉपर्स को सजेशन अपनी दिया करता था, हम एक चीज को हमेशा कंसिडर किया करते थे, दैट इज प्रीवियस ईयर एग्जाम, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन पेपर्स जितने भी निकले होते हैं वो एक तरह से ना हमें उस एग्जामिनर का माइंडसेट प्रोवाइड कर देते हैं कि वो इस बारी जो पेपर बनाने वाला है उनमें कौन कौन से टॉपिक्स को कंसिडर करने वाला है, ठीक है ना। पिछले 10 साल के पेपर का एक भी क्वेश्चन आप में से किसी भी बच्चे का छूटना नहीं चाहिए। यदि आप उसको कर लेते हैं तो आप देखेंगे आपकी 50 to 60% जो प्रेपरेशन है वो पूरी की पूरी सॉर्ट आउट हो गई। ओके, अब आपको अपने बोर्ड एग्जाम्स के इस महीने के अंदर अपने दिमाग में यह सोचकर चलना है कि यह एक युद्ध है और इस युद्ध को हमें तलवारों से नहीं लड़ना, इस युद्ध को हमें अपने दिमाग से लड़ना है, हमें अपने फोकस से इस युद्ध को लड़ना है और एग्जामिनेशन को क्रैक करना है। इस युद्ध के अंदर हम आपका साथ इस तरह से देंगे, एवरी डे आपको ईच एंड एवरी चैप्टर की हम कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस प्रोवाइड करेंगे जिनको हर दिन सुनने के बाद में आप उन डेरिवेशंस को प्रिपेयर करें और आप देखेंगे पेपर में आने वाले मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आपके हल हो रहे हैं। मतलब अपना एक्सपीरियंस जो 100% है ना वो हम आपके साथ में शेयर कर देंगे ताकि आप इस युद्ध को जीतें। बस आपका एक ही निर्णय होना चाहिए कि हमें फोकस्ड रहना है, स्ट्रेस को छोड़कर हमें काम के ऊपर ध्यान देना है। काम के ऊपर ध्यान देंगे, 15 दिन में बाजी पलट जाएगी। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है बेटा, बहुत आसान है ये,
ठीक है ना, बहुत 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 आसान है। ओके, अब एट द एंड ऑफ दिस वीडियो कुछ पर्सनल टिप्स हैं। इन टिप्स को फॉलो करके हमारे सभी बच्चों का फायदा होता है और हमने आपका भी फायदा करने के बारे में सोचा। ठीक है, वो टिप कुछ इस तरह की है कि जब भी कभी भी एग्जाम डेज में स्पेशली बच्चे सोने जाते हैं, सोने से जस्ट पहले उनके दिमाग में भयंकर थॉट्स चल रहे होते हैं। आई डोंट नो, पर ये स्ट्रेस होता है। मैं आपको जितना भी इस वीडियो के अंदर बोल लूँ ना, वो स्ट्रेस होता है। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है, अगर आपने काम पे ध्यान दिया पूरा दिन तो ये स्ट्रेस कम होगा, परंतु होगा। और इस स्ट्रेस को एक ही चीज़ किल कर सकती है, वो है सोना। आपको एक डीप रिलैक्स्ड स्लीप की आवश्यकता है और वो डीप रिलैक्स्ड स्लीप के लिए मेरी सजेशन आपको ये है कि आप सोने से जस्ट पहले जो भी खाना खाते हैं उसको 1 घंटा पहले ही ले लें। मतलब जनरली बच्चों की ऐसी आदत होती है कि पढ़ाई करके हटे, फटाफट उन्होंने खाना खाया एंड दे यूज्ड टू गो टू बेड। ठीक है ना, मतलब ऐसा नहीं करना आपको। आपको आपने जब भी डिसाइड किया कि मैं 12 बजे सोऊंगा और आप 10 बजे या 10:30 बजे अपना खाना खा लें। ठीक है ना, खाना खाने के बाद आप अपना थोड़ा सा, मतलब जो भी आप पढ़ रहे होते हैं उस टॉपिक को कंप्लीट करके फिर 1-1.5 घंटे के बाद में आप सो जाएं। और सोने से पहले, खाना खाने के बाद प्लेंटी ऑफ वाटर ना इनटेक करें। क्यों? क्योंकि रात को जब आप खाना खाने से के बाद में पानी पीते हैं तो आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, है ना। तो वॉशरूम जाने के लिए ऐसा होगा, आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। देखो, फर्क इससे कोई नहीं पड़ता, मतलब 2 या 4 मिनट के लिए ही तो हमें जाना पड़ता है। तो उसके अंदर ऐसा होता है, वापस आकर जो भयंकर थॉट्स होते हैं वो दोबारा हमारे दिमाग में आ जाते हैं और हमारे को दोबारा नींद नहीं आ पाती, स्पेशली इन एग्जाम डेज। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत कम बच्चों को मालूम होता है। ठीक है ना, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक रिलैक्स स्लीप लेंगे, कंप्लीट 7 आवर की स्लीप लेंगे, क्योंकि उठने के बाद फिर दोबारा हमें अपनी वो टू डू लिस्ट को पूरा करना है। ठीक है जी, ओके। तो अपनी जो टू डू लिस्ट है, उस टू डू लिस्ट के अंदर कौन कौन से स्मार्ट टॉपिक्स हैं आपको करने चाहिए, वो स्मार्ट टॉपिक्स रेगुलरली हमारी टीम पूरा का पूरा अपने एक्सपीरियंस से बनाएगी और आपको एवरीडे वीडियोस के अंदर प्रोवाइड करेगी। ठीक है, आपको चैनल के साथ में एकदम लिंकअप बनाकर रखना है ताकि कोई भी पॉइंट आपका वो मिस ना हो जाए जो एग्जाम के अंदर बैठकर आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही है।